आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज की यह घड़ी साधारण नहीं है। मेरे बच्चे, आज महादेव स्वयं तुम्हारी पुकार सुन रहे हैं। यह अष्टमी की रात तुम्हारे भाग्य को बदलने आई है। जो भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जपेगा, उसके जीवन के सभी दुख, बाधाएं और डर आज ही समाप्त होने लगेंगे। रुक जाओ, यह संदेश यूं ही नहीं आया है। यह स्वयं महादेव का संकेत है कि तुम्हारा समय बदलने वाला है। ठहर जा, अपने हाथ को वहीं रोक दे। अगर आज तूने इस वीडियो को सरकाने की जरूरत की तो आज तू मेरा अपमान करेगा। आज तू उस महादेव का अपमान करेगा जो युगों युगों से तेरा रक्षण कर रहा है। आज बात मर्जी की नहीं है, आज बात जिद की है, और यह जिद तेरी नहीं मेरी है। मैं तेरा पिता महादेव आज तुझे अपनी सौगंध देता हूं। तुझे मेरी कसम है, रुक जा और मेरी आंखों में देख। आज मैं खाली हाथ नहीं आया हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल भोलेनाथ भक्ति 108 को अभी सब्सक्राइब करो और बाबा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव और जय भोलेनाथ 108 लिखो। देख मेरे हाथों में क्या है। यह वह दिव्य ऐश्वर्य की पोटली है जिसे पाने के लिए आशी मुनि हजारों साल तपस्या करते थे, जिसे पाने के लिए देवता भी लालायित रहते थे। आज यह पोटली मैं तेरे दरवाजे पर लेकर खड़ा हूं और तू है कि अनदेखा करके आगे बढ़ना चाहता है। मूर्ख, क्या तुझे अपनी किस्मत पर इतना भरोसा है कि तू महाकाल को द्वार से लौटा देगा? आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैंने तुझे अपनी कसम दी है। अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तुझे सुनना पड़ेगा। तुझे यह पोटली स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि आज अगर तूने इसे ठुकराया तो यह पोटली वापस कैलाश नहीं जाएगी। यह सीधे दरिद्रता और अंधकार के हाथों में चली जाएगी, और फिर जो तेरे जीवन में दुखों का तांडव होगा उसे मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। इसीलिए चुपचाप शांत होकर बैठ जा। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर और एक गहरा सांस ले। महसूस कर, क्या तुझे हवा में एक अजीब सा भारीपन नहीं लग रहा? क्या तुझे अपने आसपास किसी के होने का एहसास नहीं हो रहा? वह मैं हूं। मैं तेरे कमरे के कोने में खड़ा हूं। मेरे बच्चे, तूने बहुत आंसू बहाए हैं। मैंने गिने हैं तेरे आंसू। तू रात को चादर के अंदर मुंह छिपाकर रोता है ना? तू अपनी खाली जेब को टटोल कर आसमान की तरफ देखता है और पूछता है, मेरा वक्त कब आएगा? तू दुकानों पर चीजों के दाम देखकर अपना मन मार लेता है। तू अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी ना कर पाने के कारण खुद को कोसता है। तेरी यह तड़प, तेरी यह बेबसी अब मुझसे और नहीं देखी जाती। एक पिता का कलेजा फट चुका है, इसलिए आज मैंने नियम तोड़ दिए हैं। आज मैंने विधि का विधान बदल दिया है। आज मैं जबरदस्ती तुझे धनवान और सुखी बनाने आया हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। यह पोटली भारी है, इसमें केवल स्वर्ण मुद्राएं नहीं हैं, इसमें जिम्मेदारी का वजन है। क्या तू इस वजन को उठाने के लिए तैयार है? मुझे सबूत चाहिए। अभी इसी क्षण अगर तू मेरी कसम का मान रखता है, अगर तू सच में अपनी गरीबी को लात मारना चाहता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर। यह साधारण लायक नहीं है, यह तेरी सहमति है। यह अंगूठा दबाकर तू ब्रह्मांड को बता रहा है कि हाँ महादेव, मैं तेरी कसम का सम्मान करता हूं, मैं तैयार हूं। अगर तूने लाइक नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा। और सुन, आज का दिव्य संकेत है 551। अगर तू सच में मेरी कृपा चाहता है तो 551 या 551 रुपये श्रद्धा से दान कर। यह दान तेरे भाग्य के बंद द्वार खोल देगा कि तुझे अपने दुखों से प्यार है और मैं यह पोटली लेकर वापस चला जाऊंगा। फैसला तेरा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि धन मेहनत से मिलता है। अगर मेहनत से धन मिलता तो पत्थर तोड़ने वाला मजदूर और बोझ ढोने वाला गधा सबसे अमीर होते। धन भाग्य से मिलता है? नहीं, धन मिलता है शिव कृपा और पात्रता से। धन मिलता है ऊर्जा से। तूने अपने घर में और अपने शरीर में नकारात्मकता को पकड़ रखा है। तेरा चेहरा देख, उस पर हर वक्त चिंता की लकीरें क्यों हैं? तू हमेशा कमी के बारे में क्यों सोचता है? मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जब तू नहीं है बोलता है तो तू ब्रह्मांड को संदेश भेजता है कि तुझे और नहीं चाहिए। आज से, अभी से अपनी जुबान बदल। ये पोटली तेरे हाथ में देने से पहले मुझे तेरे शब्दों को धोना होगा। आज तुझे मेरे साथ एक महासंकल्प लेना होगा। बोल मेरे साथ, मन ही मन बोल, हे महादेव, मैं कसम खाता हूं कि आज से मैं खुद को कभी लाचार नहीं कहूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं ऐश्वर्य का सम्मान करूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं इस पोटली का प्रयोग
अपने परिवार और धर्म के कार्य के लिए करूंगा। अब सुन, इस पोटली में क्या है। इस पोटली में 3 गांठें लगी हैं। पहली गांठ है कर्ज मुक्ति की, दूसरी गांठ है स्थिर वैभव की और तीसरी गांठ है शत्रुनाश की। तू कर्ज के बोझ तले दबा है ना। लोग तुझे फोन करते हैं, तकादा करते हैं, तुझे जलील होना पड़ता है। तेरी रातों की नींद हराम हो गई है। चिंता मत कर, आज मैं पहली गांठ खोल रहा हूं, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। अपने घर के वायव्य कोण को देख। वहां तूने क्या कबाड़ जमा कर रखा है? वहां अंधेरा क्यों है? वायव्य कोण हवा का स्थान है। कर्ज वहीं से आता है और वहीं से जाता है। अगर वह कोना भारी होगा तो कर्ज का पहाड़ बन जाएगा। कल सुबह सबसे पहले उस कोने को साफ करना। वहां एक सफेद रंग का बल्ब या मोमबत्ती जलाना और वहां बैठकर रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना या सुनना। जैसे ही तू यह करेगा, मैं इस पोटली की पहली गांठ खोल दूंगा। तुझे अचानक कहीं से धन मिलेगा या कोई रास्ता दिखेगा जिससे तेरा कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। ये मेरा वचन है। लेकिन इस वचन को सिद्ध करने के लिए आज 551 का दान अवश्य कर। यह दान तेरे कर्ज के बंधनों को तोड़ने की शक्ति बनेगा। अब बात करते हैं दूसरी गांठ की, स्थिर वैभव। पैसा आता है पर टिकता नहीं, पानी की तरह बह जाता है, बीमारी में, दवाई में या फालतू के खर्च में। जानता है क्यों? क्योंकि तेरे घर में ऊर्जा का रिसाव है। तेरे घर के नल टपकते हैं, तेरी टंकियों से पानी बहता है, या तू नहाते समय बाल्टी भर जाने के बाद भी पानी बहने देता है। मूर्ख, बहता हुआ पानी मतलब बहता हुआ धन। तू अपने हाथों से अपनी दौलत नाली में बहा रहा है। आज तुझे मेरी कसम है, अपने घर का एक एक नल चेक कर। अगर एक बूंद भी टपक रही है तो उसे अभी ठीक करवा। और सुन, अपनी तिजोरी या जहां तू पैसा रखता है वहां भस्म और चंदन का एक छोटा सा तिलक लगा दे। महादेव का अंश तुझे आकर्षित करेगा। वह पैसे को चुंबक की तरह पकड़ कर रखेगा। क्या तू सुन रहा है या तेरा ध्यान भटक गया? खबरदार, मैंने पहले ही कहा था, आज मुझे अनदेखा मत करना। तेरी उंगली अगर सब्सक्राइब बटन से दूर है तो उसे पास ले जा। शिव शक्ति संदेश चैनल से जुड़ना मतलब मेरे सुरक्षा चक्र में आना। जब तू सब्सक्राइब करता है तो तू मेरा स्थायी गण बन जाता है। फिर तेरी चिंता मेरी चिंता बन जाती है। तू चाहता है ना कि मैं रोज तेरे घर आऊं, तो फिर दरवाजा खुला रख। अभी बटन दबा और मेरा आह्वान कर। और जो सच्चे भक्त होते हैं वो आज 551 का दान करके अपनी भक्ति का प्रमाण देते हैं। यह राशि नहीं, तेरी नीयत की पहचान है। अब तीसरी गांठ, शत्रुनाश और नजर दोष। तू बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कोई ना कोई टांग अड्ढा देता है। तेरे अपने ही रिश्तेदार तेरी तरक्की से जलते हैं। उनकी हाएं तुझे आगे बढ़ने नहीं देती। तू अक्सर बीमार पड़ जाता है या बिना वजह घर में क्लेश होता है। यह सब नजर का खेल है। आज मैं इस पोटली की तीसरी गांठ खोलकर तुझे एक रक्षा कवच दे रहा हूं। ध्यान से सुन। यह उपाय बहुत गुप्त है। एक काला धागा ले, उसे मेरे चरणों में रख या मानसिक रूप से अर्पण कर। उस धागे में 7 गांठें लगा। हर गांठ लगाते समय बोल AUM नमः शिवाय और उस धागे को अपनी कलाई पर या गले में पहन ले या अपनी तिजोरी के हैंडल पर बांध दे। यह साधारण धागा नहीं है, यह मेरा पाशुपट अस्त्र है। जो भी बुरी नजर तेरी तरफ उठेगी वह इस धागे से टकराकर वापस उसी शत्रु के पास चली जाएगी। उसका बुरा किया हुआ उसी पर भारी पड़ेगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू मेरा बच्चा है। मेहर नंदी का साहस रख। गीदड़ों से नहीं डरना। मेरे बच्चे या पोटली अब तेरे हाथों में है। महसूस कर इसके वजन को। लेकिन याद रखना, शिव कृपा केवल धन नहीं है, ये संस्कार भी है। अगर तेरे घर में बड़ों का आदर नहीं होता, अगर तेरे घर में तू अपनी अर्धांगिनी को अपशब्द बोलता है, अगर तू अपने माता पिता को दुखी करता है, तो सुन ले, यह पोटली फट जाएगी और इसमें से धन की जगह राख निकलेगी। मैं उस घर में एक पल भी नहीं टिकता जहां नारी की आंखों में आंसू होते हैं। आज तुझे मेरी कसम खानी होगी कि तू अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करेगा। तू अपनी वाणी में मिठास लाएगा। तू चीखना चिल्लाना बंद करेगा। जिस घर में शांति होती है, मैं वहां बिना बुलाए भी प्रवेश कर जाता हूं। और जिस घर में कलह होता है, वहां से मैं श्मशान की ओर भाग जाता हूं। तू सोच रहा है, महादेव मुझे तुरंत पैसा कैसे मिलेगा? तुझे चमत्कार चाहिए तो सुन, एक चमत्कारी प्रयोग बताता हूं। कल सोमवार है, या जब भी तू यह वीडियो देख रहा है, उसके अगले सोमवार शाम को सूर्यास्त के बाद एक बिलपत्र लेना। उन पर चंदन से मेरा नाम लिखना और उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ टांग देना। यह सौभाग्य को खींचने वाला चुंबक है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है,
है, वैसे ही यह पोटली अफसरों को, सहायकों को और धन को खींचकर तेरे घर के अंदर ले आएगी। लेकिन यह प्रयोग तभी काम करेगा जब तेरे मन में शंका ना हो। अगर तूने सोचा पता नहीं होगा या नहीं, तो नहीं होगा। विश्वास ही वह चाबी है जो कैलाश के द्वार खोलती है। मेरे बच्चे, तूने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया। तू फिर स्वार्थी बन रहा है। तू सोचता है सिर्फ मेरा भला हो, किसी और का ना हो। यही संकीर्ण सोच तुझे पीछे धकेले हुए हैं। शिव का स्वभाव है देना। जो बांटता है उसके पास लौट कर आता है। गंगा अगर बहना बंद कर दे तो वह कुंड बन जाती है। इस वीडियो को अभी अपने उन 5 दोस्तों या रिश्तेदारों को भेज जो दुखी हैं। और अगर तू चाहता है कि तेरी दरिद्रता जड़ से समाप्त हो जाए तो 551 का दान कर और देख कैसे तेरी किस्मत बदलती है। जब तू उनके जीवन में रोशनी फैलाएगा तो तेरे जीवन का अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। पुराने फटे हुए जूते चप्पल जो तू पहनता नहीं पर फेंकने का मोह भी नहीं छोड़ता, ये राहु का वास है। ये तुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। इसे हटा दे। जंग लगा हुआ लोहे का सामान यह घर में क्लेश और दुर्घटना लाता है। जब तक तू इस कचरे को बाहर नहीं निकालेगा, मैं अपनी सुनहरी पोटली को कहां रखूंगा? गंदी जगह पर। मैं शुचिता में रहता हूं, मैं सुगंध में रहता हूं। आज अपने घर को धूप या लोबान की खुशबू से महका दे। धतूरे और पुष्प की गंध मुझे बहुत प्रिय है। जब तेरा घर महकेगा तो मेरा मन करेगा कि मैं वहीं ठहर जाऊं। मेरे बच्चे, अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पोटली तुझे सौंपने का समय आ गया है। अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा। मानसिक रूप से अपनी हथेलियों को खुला रख और अपनी आंखें बंद कर ले। कल्पना कर ऊपर आकाश से एक दिव्य नीली और सुनहरी रोशनी आ रही है और उस रोशनी में से यह दिव्य पोटली धीरे धीरे तेरे हाथों में उतर रही है। महसूस कर इसके वजन को। यह बहुत भारी है। इसमें तेरे बच्चों का भविष्य है। इसमें तेरा अपना घर है। इसमें तेरी सफलता है। इसमें तेरे बुढ़ापे का सहारा है। अब इस पोटली को अपने माथे से लगा और पूरी श्रद्धा से बोल या नीचे कमेंट में लिख, महादेव मुझे तेरा आशीर्वाद स्वीकार है। मैं ये पोटली स्वीकार करता हूं। जय महाकाल। तेरा यह कमेंट, तेरा यह लिखित दस्तावेज बन जाएगा। जितनी बार तू यह लिखेगा उतनी बार यह संकल्प सिद्ध होगा। शर्मा मत। दुनिया क्या कहेगी ये मत सोच। दुनिया तुझे सहारा देने नहीं आएगी। मैं आया हूं तो पुकार मुझे, जोर से पुकार। कमेंट बॉक्स को ओम नमः शिवाय से भर दे। हर एक अक्षर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि ब्रह्मांड तक गूंज जाए। सुन, यह आखिरी मौका है। मैंने तुझे अपनी कसम दी थी। अगर तूने अब भी आलस्य किया, अगर अब भी तूने सोचा कि कल करूंगा, तो याद रखना समय महाकाल है। जो समय का अपमान करता है, समय उसे भस्म कर देता है। मैं जा रहा हूं तेरी रक्षा करने। मैं जा रहा हूं तेरे कार्यस्थल को ऊंचाइयों पर ले जाने। लेकिन शर्त वही है, धर्म, धैर्य और ध्येय। धर्म से पैसा कमाना, धैर्य रखना, हारना मत और लक्ष्य पर ध्यान रखना। आज की रात तेरे लिए सामान्य रात नहीं होगी। आज जब तू सोएगा तो तेरे सपने बदल जाएंगे। तुझे संकेत मिलेंगे। शायद तुझे सपने में पर्वत दिखे या पवित्र नदी या सफेद नंदी। अगर ऐसा कुछ भी दिखे तो समझ लेना कि मैंने, महादेव ने तेरे जीवन में प्रवेश कर लिया है। सुबह उठकर किसी से यह सपना कहना मत, बस मुस्कुराना और मुझे धन्यवाद देना। जा उठ खड़ा हो, शेर की तरह दहाड़। तू शिव का अंश है। तू सनातन की संतान है। लाचारी तेरे लिए नहीं बनी है। ऐश्वर्य तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और आज मैंने तुझे वह अधिकार वापस लौटा दिया है। यह पोटली अब तेरी है। इसे संभाल कर रखना। इसे कभी अपमानित मत होने देना। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरा तेज और मेरी सारी शक्तियां अब तेरे साथ हैं। तू अकेला नहीं है। पीछे मुड़कर मत देखना, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। याद रख, आज का शुभ अंक 551 है। जो इस संकेत को समझकर दान करता है, उसके जीवन में धन और सुख का प्रवाह कभी नहीं रुकता। मेरे बच्चे, तुमने पोटली तो ले ली, तुमने कसम भी खा ली, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि युद्ध समाप्त हो गया? नहीं, असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है। सुख पाना आसान है, उसे संभालना और बढ़ाना कठिन होता है। बड़े बड़े राजाओं को देखा है, अहंकार में आकर सब खो देते हैं। क्यों? क्योंकि जब धन और सत्ता आती है तो साथ में मदद और असावधानी भी चली आती है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही गलती करो। मैं नहीं चाहता कि आज मैं तुम्हें जो देकर जा रही हूं कल वह छीन जाए। इसीलिए अब मैं तुम्हें धन के साथ महाशत्रु और समृद्धि के साथ महामित्र बताने जा रहा हूं।
ये ज्ञान तुम्हें किसी सांसारिक विद्यापीठ में नहीं मिलेगा। ये ज्ञान मेरे डमरू के नाद से निकला है। ध्यान से सुन, अपनी आत्मा के कान खोलकर सुन। पहला महाशत्रु नकारात्मकता का प्रवेश द्वार। क्या तुम जानते हो घर में सुख और दुख कैसे प्रवेश करते हैं? अपने घर के मुख्य द्वार को देखो। मुख्य द्वार पर तुमने जूतों का ढेर लगा रखा है। जूते उल्टे पड़े हैं, चप्पलें बिखरी हैं। सुन ले, बिखरे हुए जूते राहु और केतु के प्रतीक हैं। जब तुम उन्हें मुख्य द्वार पर बिखेर कर रखते हो तो तुम दुखों के लिए रेड कारपेट बिछाते हो। वह नकारात्मक ऊर्जा देखती है कि यहां तो अव्यवस्था है और वह घर में घुस जाती है। जिस घर के दरवाजे पर जूते उल्टे पड़े हों, उस घर का भाग्य भी सो जाता है। आज ही एक रैक ला, जूतों को सीधा और सलीके से रख। मुख्य द्वार साफ होना चाहिए ताकि जब मेरी कृपा आए तो उसे ठोकर ना लगे। दूसरा महाशत्रु अन्न का अपमान। रसोई में अन्नपूर्णा का वास होता है। मैंने देखा है तुम्हें थाली में भोजन छोड़ते हुए। अरे पेट भर गया, अब नहीं खाया जाता, और तुम वह भोजन कूड़ेदान में फेंक देते हो। मूर्ख, वह भोजन नहीं है, वह ब्रह्मा का स्वरूप है। एक एक दाना जो तुम फेंकते हो वह तुम्हारे पुण्यों को कम कर रहा है। जिस घर में अन्न की बर्बादी होती है वहां से बरकत रूठ जाती है। आज से नियम बना, थाली में उतना ही ले जितना खा सके, और अगर बच जाए तो किसी जीव जंतु को खिला देना। जब कोई भूखा प्राणी तृप्त होता है तो उसकी दुआ सीधे मुंह तक पहुंचती है। तीसरा महाशत्रु अस्त व्यस्त शैया। तू सोकर उठता है और बिस्तर वैसे ही छोड़ देता है। यह आलस्य और राहु का लक्षण है। बिखरा हुआ बिस्तर मतलब बिखरा हुआ मन। जब तू सुबह अपना बिस्तर साफ करता है तो तू अपने जीवन को अनुशासित करता है। जिस घर में बिस्तर गंदा रहता है वहां क्लेश होता है, और जहां क्लेश है वहां शांति नहीं, केवल रोग और कष्ट होते हैं। अब सुन समृद्धि के महामित्र। पहला महामित्र गंगाजल और हल्दी। पुराने समय में लोग द्वार पर जल क्यों छिड़कते थे? पवित्रता के लिए कल सुबह से शुरू कर। एक लोटे में जल और थोड़ी हल्दी मिला और द्वार पर छिड़क दे। यह तेरे घर पर एक दिव्य कवच बना देगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे पार नहीं कर पाएगी। दूसरा महामित्र लोबान और कपूर। तेरे घर में गंध कैसी है? धन और सुख को सुगंध पसंद है? रोज शाम को कपूर जलाना शुरू कर। कपूर का धुआं हर तरह की बुरी ऊर्जा को मार देता है। जिस घर में कपूर जलता है वहां अकाल मृत्यु और दुर्घटना का भय नहीं रहता। तीसरा महामित्र दान का नियम। नकद धन का प्रवाह जरूरी है। एक पात्र ला और रोज उसमें कुछ अंश दान के लिए डाल, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों ना हो। यह प्रवाह तुझे कभी रुकने नहीं देगा। चलता हुआ जल ही निर्मल रहता है। मेरे बच्चे, क्या तुमने अभी तक शिव शक्ति संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया? तू रहस्य जान रहा है पर गुरु दक्षिणा देने में संकोच कर रहा है। मुफ्त का ज्ञान फलता नहीं है। जब तू सब्सक्राइब करता है तो तू मुझसे जुड़ता है। अभी बटन दबा और इस रिश्ते को पुख्ता कर। अब अपने शरीर के बारे में सुन। तेरा शरीर ही मेरा मंदिर है। संगीत। क्या तू फटे हुए वस्त्र अंदर पहनता है? अगर तेरे अंतर वस्त्र फटे हैं तो तेरा शुक्र ग्रह कमजोर होगा। तू कभी वैभवशाली नहीं बन पाएगा। खुद पर खर्च कर, साफ सुथरा रह। नाखूनों को साफ रख। गीला तौलिया बिस्तर पर मत रख। यह बीमारी को न्योता देना है। अब एक गुप्त रहस्य दीपक की लौ। जब तू दीपक जलाता है तो एक दीपक से दूसरा दीपक मत जला। इससे कर्ज बढ़ता है, तेरा मन घबराता है। नमक के पानी से स्नान कर। शनिवार को पानी में नमक डालकर नहा, सारी नकारात्मकता बह जाएगी। और झाड़ू उसे कभी रसोई या बेडरूम में मत रखना, उसे छिपा कर रखना। और पोछे के लिए पुराने कपड़ों का इस्तेमाल मत करना, यह वास्तु दोष है। संगीत। रिश्ते भी धन है। अपनी पत्नी या पति का सम्मान कर। स्त्री अगर खुश है तो ही मेरी कृपा बरसेगी। 21 दिन यह सब कर, तेरा जीवन बदल जाएगा। पोटली तेरे पास है, अब जा और जीत ले दुनिया। तथा